हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सिविल की गोली की ओर से आने वाली सिविल पोस्टर बुक्स का रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बुक सिविल की गोली की ओर से प्रस्तुत है। इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में 24 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। अभी हम कुछ देर पे 24 सब्जेक्ट्स के नेम भी देखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बुक मैंने ली कहाँ से। ऑनलाइन लेना बेटर रहेगा कि ऑफलाइन लेना बेटर रहेगा। तो आइए चेक करते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या है। देख सकते हैं इसका पहला पेज है। टी पेज है ये। कंटेंट की बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं। तो पहले इसमें आपको मिल जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्विक रिव्यू है, जिसमें आपको मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स के कट ऑफ एंड उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस दिए गए हैं, है ना। तो इसका जो पहला सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितने इम्पॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं। सीमेंट है, कंक्रीट है, टिम्बर है, एग्रीगेट है, ब्रिक्स है और ब्रिक मेसनरी है, मोटार एंड लाइम है, स्टोन है। इसमें कुछ आपको एडवांस टॉपिक्स भी मिल जाते हैं जैसे डोर, विंडोज, रूफ, स्टेयरकेस, फ्लोर्स, स्टील एंड ग्लास, पेंट एंड वार्निश, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग लॉस, है ना। तो अलग इतने टॉपिक्स काफ़ी हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए। तो आइए अब चलते हैं सेकंड यूनिट पे। देखिए सेकंड की इसकी जो सेकंड यूनिट है वो है एस्टिमेशन कॉस्टिंग। इसमें आपको टोटल 4 सब टॉपिक्स मिल जाते हैं। फर्स्ट है बेसिक मेजरमेंट एंड वर्क, सेकंड वॉल्यूमेशन, थर्ड है एस्टिमेशन एंड एरिया टाइप, फोर्थ है मटेरियल कैलकुलेशन एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। 4 टॉपिक बेसिकली इसमें है, आप देख सकते हैं इनके नाम। आइए थर्ड टॉपिक है हमारा सॉइल मैकेनिक्स। इसमें आपको मतलब फ़ायदा ये है कि इसमें आपको कुछ एडवांस टॉपिक भी मिल जाते हैं और एक टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। और अगर हम बात करें कि मतलब बाकी जो और भी बुक्स हैं, और भी जो हैंड बुक्स हैं जैसे जो मेड इसे की आती है और एस एकेडमी की भी आती हैं, तो उन बुक्स से इसका कंटेंट अच्छा है। उन बुक्स में काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है। इसमें आपको थ्योरी प्लस कुछ कुछ फॉर्मूलेस मतलब लिए गए हैं। और बेसिकली मैं बात करूँ तो मतलब इस बुक्स में 24 सब्जेक्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर हम बात करें तो मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पहले यदि आपको मतलब सिलेबस को एक वन शॉट रिवीजन करना है तो ये बुक बहुत अच्छी है। और अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। इसमें है सॉलिड मैकेनिक्स। ये आपको कुछ नहीं, ये सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही पार्ट्स है। तो जिसमें आपको है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन है, थ्योरी ऑफ फेलियर्स है, बेंडिंग स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, कंबाइंड स्ट्रेस है, कॉलम से। इसमें कुछ एडवांस टॉपिक जैसे स्प्रिंग है, टॉर्शन है, थिंक एंड थिन सिलेंडर स्पेयर है। ये रही आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका जो 5th यूनिट है वो बेसिकली है नेविगेशन, चैनल, हार्बर डॉक के ऊपर। इसमें भी आपको 4 टॉपिक मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा 6th टॉपिक है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, RCC है। ये भी सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेकेज देखा जाए तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। और मतलब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की है, शायद ही कुछ इन्होंने छोड़ा है। इसमें अर्थक्वेक भी है, देख सकते हैं आप लोग। अर्थक्वेक के ऊपर भी इन्होंने कितने 326 से लेकर के 334 तक के मतलब पेजेस में अर्थक्वेक के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। फिर है फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसके भी मतलब ये भी सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यूनिट 9 हमारा हाइड्रोलिक मशीन है। फिर ओपन चैनल फ्लो है। सर्विंग भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये हमारे मतलब ये बुक हमारे IES, गेट एग्जामिनेशन, SSC, जेई, रेलवे, जेई, RRB, मतलब जितने भर भी मतलब हमारे जो AJI के एग्ज़ाम होते हैं और जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है जैसे IES और गेट वगैरह के लिए भी ये बुक अच्छी है। आपको इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमारा यूनिट 4 है हाइड्रोलॉजी। ये हाइड्रोलॉजी भी मतलब एक बहुत अच्छा टॉपिक है और ये सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 13 जो हमारा वो हमारा इरिगेशन है, आप देख सकते हैं इसमें टोटल 9 टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद हमारा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मतलब काफ़ी अच्छी बुक है मुझे लगी क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। और बाकी जो मैंने बुक्स पढ़ी है जैसे जो मेड इजी वगैरह की जो बुक्स हैं उसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड नहीं होते हैं। वो लोग सिर्फ मतलब कुछ फॉर्मूलेस बेस पे वो बुक पब्लिश कर देते हैं। यूनिट हमारी 15 है हमारी हाईवे इंजीनियरिंग। उसके पहले हमारी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और फिर टनल इंजीनियरिंग, ब्रिज है, रेलवे इंजीनियरिंग भी है। मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने पूरे सिविल इंजीनियरिंग को एक ही बुक में इन्होंने दे दिया है। हमारे यूनिट 20 है PM एंड PERT। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन मतलब एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से नहीं, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें टोटल आपको 7 टॉपिक्स मिल जाते हैं। इसके बाद आपका है अप्लाइड मैकेनिक्स। ये आपका कुल मिला के ये बेसिक मैकेनिक्स का ही पार्ट है जो आप लोग को बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो पढ़ने को मिलता है वही है। इसमें आपके कितने 5 ही हैं टोटल। इसमें टोटल आपके 5 ही टॉपिक दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपका ये आ जाता है 22 पेज आ जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। बेसिकली ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, टॉस नाम से जाना जाता है। ये भी आपके मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे नहीं बोलते कि पहले आपको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, फिर सोम, फिर टॉस, फिर RCC वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो मतलब ये आपको बेसिक होता है, ये इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, 23 यूनिट है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक इंक्लूडेड हैं। 24 ऑटोकैड है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में भी सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा रोल है। आजकल तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ की सिलेबस में भी ऑटोकैड का मतलब जिक्र मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। तो टोटल जैसे कि हमने देख लिया कि 24 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ कट ऑफ भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ये ESE का कट ऑफ दिया हुआ है, पेपर 1 का, फिर मेंस का, फिर ESE सिविल इंजीनियरिंग फाइनल पेपर का भी कट ऑफ दे दिया गया है। उसके बाद आपको ये SSC JEE का मिल जाता है, पेपर 1, पेपर 2 फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको गेट सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ मिल जाता है। देखिए मतलब अच्छी बुक है ये, आपको मतलब ऐसी मेंस वगैरह में तो नहीं मिलता है देखने को। और ये लेटेस्ट वर्जन है बुक का, तो जैसे आप देख सकते हैं ये वर्जन लेटेस्ट है ना। और SSC JEE वगैरह का भी मतलब दिया हुआ है कट ऑफ वगैरह। अभी तक गेट के मतलब तो ये सब्जेक्टिव वाइज एनालिसिस भी इन्होंने करके दिया है। और कहाँ तक दिया है इन्होंने 2023 तक के पेपर का इन्होंने एनालिसिस करके हमें बताया कि मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ये मतलब अगर ये मतलब एक फ़ायदा इसमें ये भी है कि यार इस बुक को यदि आप परचेस करते हैं और अगर इस बुक को पढ़ते टाइम यदि आपको कहीं लगता है कि इस बुक में थोड़ा सा भी एरर है और अगर वो एरर सही साबित हो जाता है तो आपको प्रत्येक एरर पे आपको एक बुक फ्री मिलेगी। ये इनका कहना है। ये बुक कैसे मतलब मिलेगी ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। और मेरे ख्याल से इस बुक में ज़्यादा कुछ एरर है नहीं, आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, एकदम नाक के बराबर एरर है। ये भी इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि इस बुक में एकदम नाक के बराबर आपको एरर देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद ये ओवरऑल एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है। फिर ये देखिए दुआओं में हमें याद रखना,
ये भी काफ़ी अच्छी लाइन है, मुझे तो पसंद आई। दुआ में याद रखेंगे हम भी आपको। फिर देखिए यहाँ से मॉड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये इम्पॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स दिए गए हैं फर्स्ट पेज में। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सीमेंट के ऊपर, यदि आप मांगे तो मैं एक कंपैरेटिव वीडियो भी ले सकता हूँ मतलब बाकी बुक्स की, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आंख मूंद कैसे ले सकते हैं ये बुक। मतलब मैं सही बताऊँ ना, ये बुक आपको उन सभी बुक से बेटर रिजल्ट देगी। जैसे जो मेरी जी है एस एकेडमी की बुक है, और जो बुक्स आया करती है मार्केट्स में, मतलब मैंने उनको पढ़ा, मैंने उनको देखा है, उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं रहता है। देखिए इसमें आपको थ्योरिकल कंटेंट में, देखिए इसमें आपको सीमेंट स्टोरेज कैसे करनी है, सीमेंट का स्टोर कहाँ करना है, कैसे करना है, कितनी ऊंचाई पे करना है, सब आपको बताया गया है। और देखिए मतलब सिविल की तरफ से मतलब यदि आपको कुछ याद नहीं होता, जैसे ये दिया गया है केमिकल कम्बशन ऑफ रॉ मटेरियल, यदि आपको ये याद नहीं होता तो इसने एक अच्छे वे से, एक अच्छे तरीके से इसने समझा के दिया है एक स्टोरी फॉर्म में कि लॉस मी AIMS फॉर्म में, ताकि आप इसे याद कर पाएँ। एक स्टोरी टाइप से दे दिया है, आप देख सकते हैं बुक को। देखिए मतलब सीमेंट का ही देखिए इसमें कितना बड़ा रोल दिया है। देखिए इसमें कितने पेजेस हैं सीमेंट की। मुझे इस बुक की यही बात सबसे अच्छी लगी कि इसमें थ्योरिकल भी अवेलेबल है। बाकी बुक्स में थ्योरी कम देखने को मिलती है, इसमें थ्योरी है, आप देख सकते हैं। देखिए मतलब टोटल कितने पेजेस में है, 11 पेजेस तक तो मतलब सीमेंट ही है, आप देख सकते हैं। जबकि सीमेंट हमने पढ़ा है तो वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में हमने पढ़ा है। इसमें आपका मतलब हर इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेट पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मस्ट है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइस, आप देख सकते हैं इस बुक का जो प्राइस है वो 650 रुपीज़ है। और वाकई में अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं बुक इतनी मोटी है। अगर मैं इसके पेजेस की बात करूँ तो इस बुक में 892 पेज हैं। और ये बुक लेटेस्ट बुक है, मैं बता दूं आपको। इसका तो एडिशन है, आप देख सकते हैं। इसका जो एडिशन है वो 2024 का है, सिविल की गोली प्री पब्लिकेशन है। एडिशन इसका 2024 का मतलब लेटेस्ट ये है ना। और ये बुक काफ़ी अच्छी, आप इस बुक को ले सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस बुक के साथ आपको फ्री क्या क्या मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक के साथ आपको एक फार्मूला चार्ट पेपर आपको फ्री मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे तो उसे मतलब अपने पढ़ते टाइम पे अपनी दीवारों में, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं, ताकि आपके जो फार्मूले से हैं वो रिवाइज होते जाएं, है ना। और इसके साथ आपको एक पॉकेट डिक्शनरी भी मिलती है, जो कि इतनी छोटी सी रहती है। वो मुझे मतलब पता नहीं, मुझे मिल नहीं रही, कहीं मैंने उसको रख दिया है। तो इतनी बड़ी सी एक पॉकेट डिक्शनरी मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मतलब कुछ मतलब इसी के बेसिक फार्मूले, इसी बुक के बेसिक फार्मूले उसे में इंक्लूड कर दिए गए हैं, ताकि आप यदि कहीं जाते हैं, यदि आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप उसे अपने साथ में जेब में डाल के ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं वैसे, बाकी मेन बुक तो यही है। आप देख सकते हैं इस बुक में सिविल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग, मतलब अच्छी बुक मैंने मानी इस बुक को, क्योंकि मतलब मैंने चेक किया है, मैंने काफ़ी बुक्स का रिव्यू भी किया है अपने चैनल्स पे, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। फ्री फार्मूला चार्ट जैसे मैंने आपको बताया, और सिविल इंजीनियरिंग की ये पॉकेट डिक्शनरी जैसे बताया, 24 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं फाइनली कंक्लूजन की बात करूँ कि ये बुक मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कि इस बुक में क्या खास बात है, तो जैसा आपको मैंने बता दिया कि ये बुक्स उन सभी बुक्स से काफ़ी अच्छी है। हाँ, इस एकेडमी बुक्स में आपको ये जरूर फ़ायदा होता है कि उसमें आपको इंटरव्यूज़ क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार इंटरव्यू क्वेश्चन तो आप सेम तो नहीं रहते होंगे ना यार। अगर मैं बात करूँ तो वो तो चेंज ही होते रहते होंगे सबके साथ। यदि वो सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो सभी फिर टॉप करने लग जाएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से उस बुक का लेने का कोई सेंस नहीं बनता, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन के बेस पे यदि आप उस बुक को लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं बात करूँ तो मतलब ये इस बुक को मैंने ऑनलाइन लिया है, आप चाहे तो ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन हो सकता है कि आपको ये थोड़ा कम रेट में मिल जाए,
शायद 300 350 400 450 के अंदर मिल जाए। मुझे ये 450 की पड़ी है, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अब आपको ये बुक कैसे लगी, आपकी इस बुक का रिव्यू कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और यदि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए और किसी बुक का यदि आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल में कमेंट करिए, मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।